अपने मामूली बागलुंग घर की नरम दिन की रोशनी में युवा सुमन अपनी किताबों में खोया हुआ है। उसकी भौहें गहरी एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। दूसरे कमरे से उसकी माँ की आवाज धीरे से आती है, सुमन, क्या तुम दुकान पर आकर मेरी मदद कर सकती हो? जैसे ही सुमन धीरे धीरे अपनी किताब बंद करता है, उसकी पढ़ाई बाधित होती है। उसके चेहरे पर उदासी की हल्की सी छाया आ जाती है। वह कर्तव्य की भावना से उठता है। उसके कदम दायित्व से निर्देशित होते हैं। जैसे ही वह परिवार की दुकान की ओर बढ़ता है, सुमन बागलुंग कालिका मंदिर के ऊंचे स्थान पर खड़ा है। शहर उसके नीचे फैला हुआ है। शहर को निहारते हुए, विचारों में खोए हुए, सुमन की आंखों में एक तेज चमक नाच उठती है। उसके दोस्त उस पर गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे उसकी शांत महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं। फिर भी सुमन की आंखों में एक प्रचंड दृढ़ संकल्प है, खुद से और अपने शहर से एक मौन वादा। वह अडिग संकल्प के साथ घोषणा करता है, मैं बड़ा होकर अपने शहर के लिए कुछ अच्छा करूंगा। सालों बाद बागलुंग शहर फला फूला। इसकी परिदृश्य नई सड़कों और पुलों से बदल गई, जो अथक प्रगति के प्रतीक हैं। एक हलचल भरी निर्माण स्थल पर सुमन, जो अब एक आत्मविश्वासी इंजीनियर है, एक नए पुल के लिए ब्लूप्रिंट का सर्वेक्षण करता है। प्रगति की एक सिम्फनी उसे घेरे हुए है। सुमन के होठों पर एक कोमल मुस्कान तैर रही है। एक बचपन के सपने की मौन स्वीकृति साकार हुई। उसकी महत्वाकांक्षा स्पष्ट है। निकट ही कालातीत काली गंडकी नदी शांतिपूर्वक बहती है, जो सुमन की विजयी महत्वाकांक्षा की एक शांत गवाह है।